हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है आप लोगों के लिए आपकी डेस्टिनी के ऊपर होने वाली है एंड डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। सो आज की डेस्टिनी की रीडिंग खास क्यों है आप लोगों के लिए? क्योंकि आपकी डेस्टिनी के बारे में ये रीडिंग तो होगी ही, बट क्या आपकी डेस्टिनी में चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट करी, एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पता चलेगी आपको। और आपकी डेस्टिनी, लाइफ आफ्टर डेस्टिनी की कुछ झलकियाँ भी यहाँ पे इस रीडिंग में देखोगे। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ पे किसी ने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा था वो, क्योंकि वाइट पीस ऑफ पेपर पे था, सो मैंने इसे चेंज कर दिया। तो ग्रुप 1 में वो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 13, 16, 19, 10, 25, 28 और 22। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2, फाइल नंबर 2, 2, 4, 8, 14, 17, 20, 23, 26, 29 और 11, ठीक है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3, 3, 6, 9, 15, 18, 12, 27, 30, 31 और 24। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 3, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 टाइम स्टैम्प से भी आप जाके देख सकते हो। जिसमें भी आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है आप वहाँ से रीडिंग को जाके देख सकते हो। मैं यहाँ रीडिंग को शुरू कर रही हूँ पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 के साथ, ठीक है। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या है रीडिंग, क्या कुछ है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो आपको मिल के रहने वाला है, और किस तरीके से वो चीज़ आपको मिलेगी, और क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो लेट्स सी डिवाइन गाइड करेंगे जो व्यूवर्स कनेक्टेड हुए हैं यहाँ आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। वी हैव द फर्स्ट कार्ड इज सन का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। वैसे मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड, ये मार्कर मैंने अभी जस्ट आप लोगों के लिए पाइल बनाया है। सो या लेट्स सी। ओह गॉड, ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड, वी हैव द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ से आप लोगों के लिए द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। सो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1, यहाँ पे जो रीडिंग है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपकी डेस्टिनी में लिखा तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे कुछ आपकी एनर्जीज़ के लिए चेक करूँ तो कि आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ भी पाने के लिए लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, रादर मतलब इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, ठीक है। जो एक लोग होते हैं बॉर्न लकी, ठीक है, वो उन लोगों में आप अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बॉर्न लकी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको कि लाइक थोड़ी मेहनत, जितना मेहनत करते हो उतना रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। और कुछ लोग हैं कि मेहनत करने के बाद भी उनको बहुत मुश्किल से सक्सेस मिलती है। तो ये तीसरे कैटेगरी में मैं आपको देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपको सक्सेस नहीं मिलती, बट काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। यहाँ पे ये चीज़ है, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड से मुझे ये चीज़ आपके बच्चे लॉट्स ऑफ स्ट्रगल यहाँ पे है। और करंटली आपकी एनर्जीज ऐसी यहाँ पे आ रही है, आपके जीवन में आपको मन लायक ऑफ़र नहीं मिल रही है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब जिस तरीके का रिलेशनशिप या जिस तरीके का जॉब, जिस तरीके का फाइनेंसेस, जिस तरीके के ड्रीम्स है आपके, जो आप करना चाह रहे हो, वो आपको एग्जैक्ट वैसा नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है चीज़ों को लेके, काफ़ी ज़्यादा आप एंजाइटी में हो और परेशान मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो, ठीक है। स्पेशली फाइनेंसेस को लेके यहाँ ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कनेक्टेड टू दिस रीडिंग इज़ समथिंग कि यस, आप करियर फाइनेंसेस को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे हो, ठीक है। जो भी आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाती है, वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाती है, ठीक है। ये एनर्जीज लेके आ रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे वो क्या चीज़ें हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। ये आप देख लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी क्यों ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी
ओके, आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड, ठीक है। बहुत आराम से बैठ के पेशेंसली इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत पेशेंसली इस रीडिंग को बना रही हूँ, बहुत प्यार से बना रही हूँ आप सबके लिए। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है। सो व्हाट इज़ द थिंग विच इज़ क्रिएटिंग ब्लॉकेज। ओके, and there is one more card. We have the source. So group number 1, pile number 1, मैं कहाँ रखूँ इसे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, जो चीज़ें आपकी डेस्टिनी में जो आपके ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वो है आप खुद ही। यस, यू आर यू योर सेल्फ, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो आप एनर्जीज लगा रहे हो काम में, जो आप एफर्ट दे रहे हो, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, आपके जो सोर्स है, आपको जो डिवाइन कहना चाह रहे हैं वो एनफ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, आपको भगवान ने उस कैटेगरी में डाला ही नहीं है जो कि बॉर्न लकी होते हैं, ठीक है। वो आपको सब कुछ देंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, और वो आपको मुश्किल से तो मेहनत करने के बाद मिलेगा, ठीक है। ईज़िली नहीं मिलेगा, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। मिलेगा सब कुछ, बट आपकी डेस्टिनी, आपकी सोच कहना चाह रहे हैं कि वो ब्लॉकेज आप खुद क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जो पेशेंस आपको जिस लेवल पे भगवान लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से भगवान आपको तैयार करना चाहते हैं, यहाँ पे राइटनेस का कार्ड है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि भगवान आपको एक अबंडेंट लाइफ डेफिनेटली यहाँ पे देना चाहते हैं। सो भगवान आपको एक अबंडेंट लाइफ देना चाहते हैं, बट वो मैच्योरिटी आपके अंदर जब वो देखेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है कि आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पेशेंस का कार्ड है, आपके अंदर का पेशेंस लेवल भगवान चाहते हैं कि वो और भी हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते होंगे, बहुत जल्दी गुस्से में हो जाते होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो आपके अंदर का पेशेंस लेवल यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। सो पहला ही कार्ड बिकॉज आपके लिए सन का आया था, चीज़ें मिलेंगी कैसे कैसे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है कि आपके अंदर का पेशेंस लेवल, ठीक है, वो बढ़ाना होगा। आपके अंदर की मैच्योरिटी वो बढ़ानी होगी, और चीज़ों को जो ओवर स्ट्रेस लेके आप काम करते हो, ठीक है, वो नहीं आपको करना होगा। चीज़ों को प्लेफुलनेस की कार्ड आप लोगों के लिए आई है। वो चीज़ ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर लाइटली लेके आप चीज़ों को काम कर रहे हो, ठीक है, एक हाई वाइब्रेशन में रह के, एक हैप्पी मूड में रह के काम करो, तो वो चीज़ आपको जल्दी रिजल्ट देगी। वो चीज़ ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगी, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए जल्दी काम करेंगी। नाउ व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी की टॉपिक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपके जीवन में भगवान ने डिसाइड किया है कि बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि द सन का कार्ड पहले ही आप लोगों के लिए आया था। द फर्स्ट कार्ड वाज सन का कार्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। और अगर जीवन में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिलेगी। हायरफेंट की कार्ड है। अगर आप पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट जॉब, किसी हाई पोजीशन पे अपने आप को देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपको मिलेगी। ये कार्ड मैरिज का भी होता है। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन से अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो तो उस पर्सन से भी आपकी मैरिज होगी, बट इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। जो आप संघर्ष कर रहे हो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ये रीडिंग आपको मिली है, आप देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो पेशेंस लेवल आप में आपके अंदर है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप चीज़ों को लेके, आप इस रीडिंग को देख के मेंटली प्रिपेयर हो सको। यस, कि आगे ये सारी चीज़ें होंगी और जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप बनोगे अपने जीवन में। तो आप अपने जीवन के जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है वो दूर कर पाओगे, या फिर अपने जो फैमिली में आपके लोग हैं, ठीक है, आपके जो जनरेशन में लोग हैं, आपके रिलेटिव में लोग हैं, उनमें से सबसे अमीर बंदा या बंदी या कुछ डिफरेंट करने वाला, लोगों से हट के करने वाला अगर कोई इंसान होगा तो वो सिर्फ आप होगे, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है यहाँ पे। तो आपके जीवन में मैं प्रॉस्पेरिटी देख पा रही हूँ। प्रॉस्पेरिटी है आपके जीवन में। आपके जीवन में आपके सोलमेट का भी मिलना लिखा हुआ है कि आप अपने डेफिनेटली इस जन्म में अपने सोलमेट से भी मिलोगे, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो यस, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलोगे इस जीवन में, और कहीं ना कहीं फॉर
लॉट्स ऑफ पीपल, उनके साथ ही आपकी मैरिज होगी और ये सेटलमेंट जो है कि आपकी बाहर हो सकती है, ठीक है। तो जो दूर के लिए प्लानिंग आप कर रहे हो, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। कार्ड्स क्योंकि अरेंज मैंने कर रखा है इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ, बट यहाँ पे जो 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, ओके लेट मी शो, वो दिखा रहा है कि जो 4 साइडेड जो दूर की प्लानिंग करियर या रिलेशनशिप को लेके आप कर रहे हो या बाहर सेटल होने की सोच रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए या रिलेशन के लिए या जो भी रीज़न से, तो वो चीज़ आप कर पाओगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो यस, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, बहुत ज़्यादा लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। तो आपको डेफिनेटली लोगों के लिए काइंड हार्टेड रहना है, जेनरस रहना है, लॉयल रहना है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। बट कहीं ना कहीं आपको जो है कि बहुत जल्दी किसी पे यकीन नहीं करना, जो कि आप बहुत जल्दी कर लेते हो, ठीक है। यहाँ एनर्जी से आपकी पिकअप कर पा रही हूँ, सो डोंट डू दैट। आपके जीवन में बहुत जल्दी मैं कोई नया ऑफ़र आते हुए देख रही हूँ, ये रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र होगा या कुछ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बट या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जीवन में नया रिलेशनशिप का स्टार्ट होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। ओके लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में जो आपको मिल के ही रहेगी। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। एक कार्ड आपके लिए गिर के आई है, कम्युनिटी का कार्ड है। ओके नाउ लेट्स सी और क्या है। आपको जल्दी बहुत जल्दी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो मुझे अचानक से ये आप लोगों के लिए मैसेज आई कि आपको कोई अचानक से गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई आइडियाज़ मिल सकता है, कोई पॉपअप या कोई डाउनलोड जो कि आपके लिए, आपके करियर या आपके फाइनेंस को इन्हेंस करने में या ग्रोथ के लिए आपको मिल सकती है, जो आइडियाज़ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, वैसे तो आप बहुत एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो कुछ लोगों के लिए, बट ऑप्टिमिस्टिक, यू गाइज आर ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ या कोई लेटर जो है कि अगर आप सोच रहे हो या किसी के रिगार्डिंग वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है तो वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। ये एक आपके लिए मैसेज था, ठीक है। नाउ वी हैव द गॉडेस ऑफ मून, कॉन्ट्रैक्ट, और ये कार्ड सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, और ये कार्ड देखो आप मैजिशियन। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज, एक कार्ड मैं और लूँगी कि आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी अबंडेंस है, ठीक है। बट वो अबंडेंस, वो चीज़ें जो आपको मिलेगी वो आपके मैनिफेस्ट करने से होगी, चाहे वो किसी इंसान के बारे में हो या कोई रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, बिकॉज अ मैन होल्डिंग अ हर्ट। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है, कोई इंसान है बहुत जिनको आप चाहते हो वो आपको मिले, जिनके साथ आप एक स्टेबल अपना क्या कहते हैं लाइफ सेटल करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो इंसान जो है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ है वो है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। यहाँ पे से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको अपने रिलेशनशिप जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं वो तो डेफिनेटली मिलेगी। आपको इट्स लाइक कि समाज में, ठीक है, आपको जाना जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी और आपके जीवन में भी फ़न होगा, इन्जॉयमेंट होगा। बहुत सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ इस कार्ड के साथ। आप सेलिब्रेट कर रहे हो इन योर फ्यूचर, योर डेस्टिनी, आप सेलिब्रेट कर रहे हो इन योर फ्यूचर, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे फ्रेंड्स सर्कल, अभी आपके फ्रेंड्स हो या नहीं हो, बट इन फ्यूचर बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आप इंजॉय कर रहे होगे, सेलिब्रेट कर रहे होगे, खुशियाँ मना रहे होगे, और जिस तरीके से पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पर्सन आपके साथ होंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई लीगल इश्यूज़ वगैरह है, ठीक है, जो चल रहे हैं और वो ख़त्म हो जाए इन फ्यूचर, तो वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी आप लोगों के लिए। लाइक उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, यू वांट टू गेट रीड ऑफ दैट, तो येस आपको ये चीज़ ख़त्म हो पाएगी। एंड अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्लावरिंग, सो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो, बेबी प्लानिंग कर रहे हो और बहुत दिन से ये चीज़ नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है, बिकॉज यहाँ पे
आर्कएंजल एरियल का सेकंड चक्र का कार्ड है, जो कि सैक्रल चक्र का होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स एंड ऑल से एसोसिएटेड रहता है। तो जो लाइफ आप चाह रहे हैं अपनी डेस्टिनी में, एक हेल्दी लाइफ हो, ठीक है, बहुत सारा खुशियाँ हो, बहुत सारा प्लेजर्स हो, यहाँ पे बहुत सारे आप भी बाहर जाओ, पार्टी करो, इन्जॉय करो, एक हैप्पी हो, एक अबंडेंट लाइफ हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे आपके जो भी फियर है आपको ओवरकम करना है, आपकी जो भी परेशानियां हैं या नेगेटिव साइड्स है उसको साइड में रख के हमेशा जो आपके लिए जो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है वो है आप खुद ही, आपके इमोशंस। तो आपके इमोशंस के ऊपर आपको कंट्रोल करना है एंड एक हाई एनर्जीज, हाई वाइब्रेशन में रखना। जितनी चीज़ों को आसानी से आप मैनिफेस्ट करोगे कर सकते हो, बट यहाँ पे एनर्जीज़ का खेल नज़र आ रहा है। तो अपनी एनर्जीज़ को आप हाई रखो, चीज़ों को बहुत लाइटली लो, और वो स्पेसिफिक गाइडेंस यहाँ पे क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करनी ही है अपनी डेस्टिनी के लिए। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1। अगर आप कृष्ण भक्त हो तो आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हो सकता है ये बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल गई है भगवत गीता को पढ़ने के बाद, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन में शांति, या वो जो चीज़ पाना चाह रहे हैं। तो इस रीडिंग के थ्रू आपके लिए ये भी मैसेज है कि वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ लोग, ओ माय गॉड मैं ये चीज़ बोल रही थी, मैंने कार्ड देखा नहीं था। देखो कृष्ण का कार्ड, डेफिनेटली ये चीज़ है आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हो तो अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड हरे कृष्णा, राधे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं। तो हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन कहते हैं कि उसको पढ़ने से, ठीक है, मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ, जीवन के आपके जो भी क्वेश्चंस है उनका सारा जवाब है उसमें। तो ये सब पढ़ सकते हो उस चीज़ को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप यहाँ पे जितने भी कार्ड आए हैं आज आपके लिए वो भगवान के ही कार्ड है। अगर आप हनुमान भक्त हो तो जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। आप हनुमान जी की भक्ति कर सकते हो या हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी बोल रहे हैं, भगवान की जिस भी चीज़ को आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने दिल में उस चीज़ को इमोशंस के साथ जोड़े, उस चीज़ को फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज़ कीजिए। आपकी विजुअलाइजेशन कभी काम नहीं करेगी जब उसको आप फीलिंग और इमोशन के साथ नहीं जोड़ोगे, ठीक है। जैसे हनुमान जी राम जी की भक्ति करते थे, बहुत दिल से करते थे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से करते थे। तो वो चीज़ आपको करनी है। जो भी आप अपने गोल, अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हो उसके लिए दिल से भक्ति कीजिए, दिल से एफर्ट लगाइए, और ऐसा मत समझिए कि उसको लेके आपको परेशान हो जाना, बहुत लाइट हो गया। आपको सोचना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी जो आप वर्क कर रहे हो। सो एक हाई एनर्जी में आपको रह के काम करना है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो एंड पसंद आई हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक ये रीडिंग पहुंच ही नहीं पाती है, ठीक है। सो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड रीडिंग को शेयर कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। सो एक मोटिवेशन के लिए लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, क्या चीज़ें हैं जो आपको मिलके ही रहेंगी, ठीक है। ओके, लेट मी सफल द कार्ड। मैं सफल कर लेती हूँ, उसके बाद ये सारे कार्ड्स होंगे। अगर उस कार्ड को आना होगा तो आप लोगों के लिए वो कार्ड आ जाएगी, ठीक है। विच वॉज द कार्ड ऑफ इंट्यूशन, 6 चक्र कार्ड। सो क्या है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगी, और क्या चीज़ें हैं जो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है, और क्या स्पेसिफिक गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी ही है, ठीक है। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ डेसेट। डिवाइन गाइड करेंगे जो व्यूअर्स कनेक्टेड हुए हैं उनके लिए क्या है रीडिंग। ओके, लेट्स सी कौन कौन से कार्ड आए हैं कार्ड में ऐसा। ओके, वी हैव अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आप ऐसे इंसान हो जिसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहता है, ठीक है। बहुत सारे ड्रीम्स, कोई लग्जरियस मैंशन बाई करना या हाउस बाई करना, इस तरीके के ड्रीम नज़र आ रहे हैं। आप देखो, मैंने कहा था ना इस कार्ड को आना होगा तो ये कार्ड आप लोगों के लिए आ जाएगी। ये कार्ड ही गिरी थी, वाओ अमेजिंग। अटैचमेंट यहाँ ये है, ठीक है। वी हैव डोर टू स्पिरिट, और आपके लिए इंट्यूशन का भी कार्ड है। एंड वी हैव
यिंग एंड यांग, ठीक है। एंड अ मैन होल्डिंग अ हर्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए आई थी, और यहाँ पे अ वुमन होल्डिंग अ हर्ट, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, दोनों हर्ट ही का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि सबसे पहली बात तो आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी मिला है, मतलब आपकी डेस्टिनी में जो कुछ भी मिला है वो आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, वो एक स्पिरिचुअल पाथ के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप चाहो या नहीं चाहो, ठीक है, जानबूझ के या अनजाने में, बट कहीं ना कहीं आप इस बात को फॉलो करके ही अपनी सारी डेस्टिनी को अपना बना लोगे, ठीक है। यहाँ डोर टू स्पिरिट का कार्ड है आप लोगों के लिए। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको बहुत जल्द हेल्प भेजने वाले हैं, जो आप अपने ड्रीम, जो अपनी गोल्स को कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के थ्रू जो भी लोग कनेक्टेड हुए, आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर नज़र लगाए रहते हैं, मतलब आपको देखते हैं, बहुत गौर से आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को करते हैं। और आपके सराउंडिंग में ऐसे कोई लोग हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, बट ये लोग ही आपके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जीज़ आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन लोगों से आपको बचना है। इन लोगों को पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, और ये डेफिनेटली वो पर्सन नहीं है जो चाहते हैं कि आप उस तक पहुंचो, बट डिवाइन भी यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए रेडी है। सो डिवाइन भी आपको कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी इंट्यूशन का कार्ड है, आपकी 6 चक्र आर्क एंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन की जो डोर्स है वो आपके लिए ओपन हो रहे हैं, और एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू आपको आपके जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ आपने अभी रिसेंटली हो सकता है, कुछ लोगों ने ऐसा, कुछ सामान भी हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको खोया है आपने, जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, या कोई डॉग हो सकता है, ये कोई आपका कीमती सामान खो गया हो, या कोई पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। मैं एनर्जीज इसलिए बता देती हूँ ताकि रीडिंग आपको और अच्छे से समझ में आ पाए कि यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, तो डेस्टिनी में आपके लिए लिखा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं एक अवेकेंड इंसान होगी, ठीक है, इनलाइटेंड बीइंग जिसको कहते हैं, वो चीज़ नज़र आ रही है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, या जो आप इसको पहचान पा रहे हो या नहीं, बट येस, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इस जन्म में आपके साथ आई हैं। तो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी, ठीक है, बाद में आप नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करोगे, बट ये चीज़ आपकी रहेगी, एक फ़ेज़ आपके लाइफ में आएगा। कुछ लोगों के लिए 45 का वक्त हो सकता है, 32 का वक्त हो सकता है, या 50s का वक्त हो सकता है वो, ठीक है। बट या डेफिनेटली ये चीज़ होने वाली है। आपके जीवन में बहुत सारा बैलेंस है, और रिलेशनशिप को लेके खास करके, ठीक है। ये जो बैलेंस है आपके जीवन में, वो आपको आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जो बैलेंस, जो अप्स एंड डाउन्स अभी फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में बैलेंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। अगर किसी पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, और आप और ये पर्सन दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमाने वाले हो, ठीक है। बिकॉज ये दो कार्ड्स आप देख सकते हो, मैन और वुमेन दोनों होल्डिंग अ हर्ट है। सबसे पहली बात कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, बट साथ ही साथ लाइफ में बहुत कुछ आगे करोगे भी, ठीक है। और इस पर्सन से डिवाइन आपको मिलवा रहे हैं। तो आपकी डिवाइन, आपके दिमाग में जो चल रहा है कि आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन आप मैनिफेस्ट होंगे या नहीं, या आप जिस तरीके की लाइफ या करियर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। हो सकता है जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा हेडेक रहता हो, या फिर नाइटमेयर्स, या किसी तरीके की किसी भी सिचुएशन, इजी काम को भी करने में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़, और करंटली ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपकी इमेजिनेटिव पावर जो है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप कह रहे हैं डिवाइन की इमेजिन करने जो भी अपने लाइफ में चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी डेस्टिनी में। लेट्स सी, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, अपने सोर्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो भी आपके सोर्स है, जो भी आपके डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। माइंड, दिमाग में आपको बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त करने को, हो सकता है इसकी वजह से भी हेडेक हो सकती है, ठीक है, बट कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, मैंने कहा था, और इसलिए माइंड का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे माइंड में आपको क्लैरिटी रखनी है, ये चीज़ नज़र आ रही है।
एंड अगर कोई परेशानियाँ इससे चल रही हैं तो ये ब्लॉकेजेस के लिए मैंने कार्ड निकाला था कि क्या चीज़ है जो आपकी डेस्टिनी में ब्लॉकेज क्रिएट करी है, आपकी डेस्टिनी आपके गोल को पहुंचने में मदद नहीं, मतलब ब्लॉकेजेस है। सो इट इज़ योर परेशानी, जो भी बहुत सारी चीज़ें जो आप एक साथ करना चाह रहे हो, वो उसके बदले डिवाइन आपको कह रहे हैं कि एक चीज़ को एक बार में ही आप मैनिफेस्ट करो, उस चीज़ का ही डिज़ायर करो और फिर आगे जो है कि रास्ते आपके खुलते जाएंगे। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ों को अगर दिमाग में आप चलाते हो तो वो चीज़ जो है ना कि नहीं हो पाती है। ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे आप कितनी ईजिली इस रीडिंग को समझ पाओगे। एक तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कन्फ्लिक्ट है, बहुत परेशानियाँ हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नाइटमेयर है, हेडेक है, और इसके ऑपोजिट जो बिल्कुल कार्ड है वो है साइलेंस। सो इसलिए मैंने आपको कहा था डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं अपने माइंड को इस वक्त साइलेंट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बिल्कुल अपोजिट कार्ड है। ठीक है। सो जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है उसको एक बिल्कुल भूल तो नहीं सकते, बट या डेफिनेटली मेडिटेट आपको करने के लिए कहा जा रहा है। चीज़ों को बहुत साइलेंटली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, देखो चेस प्लेयर कैसे होते हैं, ठीक है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट या जो साउथ इंडियन है जिन्होंने अभी जीता है, वहाँ पे 2 टाइम्स जो वर्ल्ड चैम्पियन है उनके सामने वो बैठ के चेस खेल रहे थे, बट सामने में इतना प्रेशर, इतना दिमाग में जब किसी कोई और रहता तो चलता, बट वो एकदम बिल्कुल साइलेंटली आराम से सोच रहे। तो यही आपको डिवाइन कह रहे हैं, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आपको बिल्कुल चीज़ों को साइलेंटली हैंडल करना है। अगर जीवन में आपके लिए कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं हैं। प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जा रहा है। और मैंने कहा ना कि अगर वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपकी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी। तो येस, डेफिनेटली पोस्टपोनमेंट का कार्ड है ब्लॉकेजेस के लिए आप लोगों के लिए, बट वो यहाँ पे ये भी कार्ड कंफर्म कर रहा है कि येस पॉसिबिलिटीज़ हैं एंड प्रॉपर्ली आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। और ट्रस्ट, आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस के लिए जो कार्ड निकाला है क्रिएट कर रही है वो है ट्रस्ट। सो आपको जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो अगर उसमें आपको 1% भी शक रहेगा तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपकी जो स्पेशली जो माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, नए तरीके से चीज़ों को देखना है और ट्रस्ट करना है कि वो चीज़ें आपको मिल चुकी है या मिल जाएंगी। ओके, और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या है इन योर डेस्टिनी। सो ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लिए डेस्टिनी में क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। फाइल नंबर 1 के लिए क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। बहुत सारा अबंडेंस, जैसे कि मैंने कहा था रॉयल, कोई आप गाड़ी लेना चाहते हो या कोई मैंशन लेना चाहते हो, बहुत बड़ा घर लेना चाहते हो, बहुत सारे पैसे पाना चाहते हो, तो यस ये चीज़ 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप समझ रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपको मिलेंगी अबंडेंट, थोड़ा सा भी नहीं बहुत सारा मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, जो भी इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए। आपके जीवन में भी बैलेंस होगी, अगेन बैलेंस का कार्ड है, चीज़ों को आराम से आप इजीली हैंडल कर पाओगे। बहुत सारा हीलिंग भी है, ये कार्ड टेम्परेंस का हीलिंग के लिए भी है और ये कार्ड मैनिफेस्टेशन के लिए भी होता है। तो येस आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली कम होगी और जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब चल रही है, जो आपकी करंट सिचुएशन ख़राब चल रही है, ठीक है, एक नया स्टार्ट होगा, ये स्ट्रगल पीरियड ख़त्म होगा आपकी डेस्टिनी में, ये चीज़ है। आने वाले जो 5 मंथ हैं वहाँ पे आप चेंजेस देख पाओगे, 5 to 6 मंथ का समय यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो येस, नए ऑफ़र, नए पर्सन, नई एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसका चेंज आप देख सकते हो विद इन 5 मंथ्स। डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड है, तो आपके जो कार्मास है वो पास्ट कार्मास क्लियर हो रहे हैं और नया जस्टिस, नई बिगिनिंग्स आप लोगों के लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो ट्रैवल का भी कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रैवल का आप कर सकते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, आपको आपके थोड़े से गुस्से पे कंट्रोल करना है, ये चीज़ नज़र आ रही है। और बहुत वैसे कॉन्फिडेंट और रिबेलियस इंसान हो, बॉसी नेचर के, ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ मिलेगी आपकी डेस्टिनी में। ये चलिए कि क्या चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, वो चीज़ ये भी है। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आपको अटैच भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, वो स्पेसिफिक गाइडेंस जो आपको फॉलो करनी ही है। ओके, डिवाइन गाइड करेंगे। एक कार्ड आप लोगों के लिए निकल के, बहुत सारी कार्ड निकल के आ गई है। चलिए, यहाँ पे आपको अपने डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी मेरी थ्रॉट चक्र को क्या हो गया, सो आपके थ्रॉट चक्र को
आपको उसके ऊपर वर्क करना है। थॉट रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ चल रही है तो उसको रिजॉल्व करना है, उसके ऊपर मेडिटेट करना है और हम साउंड का प्रयोग कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लोग लेक्चरर, स्पीकर, मोटिवेटर भी बनोगे, ठीक है। जो भी आप अपनी लाइफ की लर्निंग्स है उनकी वजह से आपको जाना जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर कोई कफ दोषा है, ठीक है, आपकी बॉडी में, तो उसको आपको रिजॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। उसको रिजॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आपको कहा ही था आपको मेडिटेट करने के लिए अपने सोल, अपने सोर्स, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। एंड हनुमान जी की भक्ति या हनुमान चालीसा करते हो आप, ठीक है। एक होता है मन्नत लेकर अगर आप कोई चीज़ करते हो मैनिफेस्ट, तो वो आपको मिल जाएगी। जैसे 21 मंगलवार, ठीक है, 51, इस तरीके से यह हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करके मुझे मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नंबर 3, पाइल नंबर 3, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में जो आपको मिलके ही रहने वाला है। सो व्हाट इज़ दिस रिटन इन योर डेस्टिनी, जो चीज़ें आपको मिलके रहेंगी, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं डेस्टिनी में जो कि आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपको पता नहीं है, बट यह वही चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपको मदद नहीं कर रही है, ठीक है। लेट्स सी, जिसको एलिमिनेट करना है आपको डिवाइन गाइड करेंगे। स्पेसिफिक गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को। लेट्स सी क्या चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में। ओके, एंजल ऑफ लव, बहुत बहुत सारा प्यार अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये सिर्फ लव आपके कोई स्पेसिफिक पार्टनर या कोई इंसान से नहीं मिल रहा है, बट कि पूरे सोसाइटी, पूरे समाज, पूरे फैमिली से मिल रहा है, ठीक है। मे बी आप सबके लिए कुछ कर रहे हो एंड देन यू आर गेटिंग दिस थिंग, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो कि आप सबके लिए करने वाले हो। उनसे आपको बहुत बहुत सारा प्यार और अचीवमेंट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले जो कार्ड है आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज, सारे सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है जिससे आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट उसका आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर। तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप उसको यूज़ कीजिए, जो पावर आपको दी गई है, जो डिवाइन विस्डम आपको दी गई है, सो यूज़ दैट, ताकि आप अपनी सोल की ग्रोथ, अपने जीवन की ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो है कि आप कर सको, ठीक है। आज की डेस्टिनी में बहुत बहुत सारा अगेन जैसे कि एंजल ऑफ लव का भी कार्ड था, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत एक ऐसे कोई स्पेसिफिक पार्टनर आपको मिल रहे हैं जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि आपको प्यार करेंगे, जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो कि आपके ड्रीम्स को, आपको गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। बहुत बहुत सारे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और टेम्पल पाथ का कार्ड है, डिवाइन की मदद आपको मिल रही है। तो टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ फील होती होगी कि जब भी आप मुसीबत में रहते होगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पर्सन के थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू डिवाइन आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर बनी हुई रहती है, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो आपकी हेल्प यहाँ पे कर ही देते हैं। ऑलराइट, अगर यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में हीलिंग है, अगर आप अपने जीवन में पीस चाह रहे हो, शांति चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। किसी चीज़ से आप हील करना चाह रहे हो, किसी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी सिचुएशन ने आपको स्टक कर रखा है, किसी सिचुएशन की वजह से आप डिप्रेस्ड हो, किसी पर्सन की वजह से आप डिप्रेस्ड हो, तो वो चीज़ आप निकल पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशन से निकलना आपके लिए ऐसा हो गया है कि अगर आप इस सिचुएशन से निकल जाओ तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ये सिचुएशन को ओवरकम कर लो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डेस्टिनी में आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत बहुत सारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स, हीलिंग है, जो आप जिस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, जिस चीज़ से आप अटैच्ड हो, उसको आप लेट गो करके आगे बढ़ पाओगे। और जिसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग, गाइडेंस डेफिनेटली यूनिवर्स से मिलेगी। एंड बहुत बहुत सारा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। कोई हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व करना चाहते हो वो चीज़ भी आप कर पाओगे। एंड बहुत सारे एंजल स्ट्रेंथ, भगवान की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है कि आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं आपको जीवन में मजबूत बनाने के लिए। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारी हीलिंग्स के लिए। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेके। अगर कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से, मैंने कहा ना कि कोई सोर्स, कोई हेल्प, कोई एनर्जीज़, आपके एंजल्स हमेशा आपके सराउंडिंग्स में रहते हैं जो कि आपको किसी न किसी तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी आप परेशानी में हो, या किसी एंजल नंबर के थ्रू, या फिर
किसी अगर आप टीवी देख रहे हो वहाँ से कोई स्पेसिफिक मैसेज मिल गया, कोई 2 लोग बात कर रहे हैं वहाँ से कोई स्पेसिफिक मैसेज मिल गया, तो किसी ना किसी तरीके से आपको डिवाइन हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं फॉर श्योर। ठीक है, ओके, आई विल सी कि क्या चीज़ें हैं कि आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपकी ज़िंदगी में। व्हाट आर द थिंग्स जो आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स जो ब्लॉकेज क्रिएट करें, डिवाइन गाइड करेंगे। वी हैव प्लेफुलनेस का कार्ड फ्रॉम द बॉटम एंड ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कहा ना कि किसी सिचुएशन को या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हो, ये 2 कार्ड्स को देखो आप। ठीक है, इसको लेट गो करना है आप प्रॉपर्ली, और अटैचमेंट का भी कार्ड था, तो इस चीज़ को आपको लेट गो करना है। जिस सिचुएशन से, जिस सर्कमस्टांसेस से आप गुजरे हो उससे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। ठीक है, करंटली ऐसी एनर्जीज आ रही है, एनर्जी ड्रेन्ड लग रही है, तो इसको आपको लेट गो करना है। और जिसको लेट गो करके आपको लाइट एनर्जी में आनी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे इसीलिए थी, इसलिए मैंने उस कार्ड को एक्सप्लेन नहीं किया था, बिकॉज बाकी एनर्जीज चेक करनी थी। ओके, सो इन सारी एनर्जी से निकलना है, इस एनर्जी से निकल के आपको इस एनर्जी में आना है और लेट गो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करें। डिवाइन आपको कुछ एक्सपीरियंसेस देना चाह रहे हैं, बट ये एक्सपीरियंसेस आपको देना चाह रहे डिवाइन, बट साथ में ये भी है कुछ लर्निंग्स भी है आपके जीवन के लिए जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगी। ठीक है, सो आपको लेट गो करना है एंड जैसे भी सिचुएशन क्रिएट हो आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। ऑलराइट, सो आप कुछ नया, जैसे मैंने कहा ना कि पूरे समाज, पूरी सोसाइटी के लिए क्रिएट करने वाले हो। आपके जीवन में सक्सेस है यहाँ पे। आप बहुत ही इनोसेंट से सोल हो। आपको कोई भी बुद्धू बना जाता है या कोई भी अपनी बातों में ले आता है, तो आपको इस इनोसेंट सोल से बनना है वाइज सोल। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आ रही है, आपके अंदर को ट्रांसफॉर्मेशन करना है एंड नई चीज़ें आपके लिए क्रिएट होंगी। आपकी एग्जिस्टेंस इस धरती पे मायने रखती है एंड आपको पूरी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। 666 कमेंट करके आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड है और ये 6 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और 6 नंबर का कार्ड जो होता है आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस को दिखाता है। हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, अथॉरिटी, फेम, नेम, सब कुछ इससे रिलेटेड होता है, तो ज़रूर। और ये कार्ड होता है वीनस का, ब्यूटी का कार्ड। ठीक है, 6 नंबर। और चीज़ें क्या है आप लोगों के लिए, या लेट्स सी व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। और क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं। ओके, वी हैव एंड जैसे मैंने कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने कहा ना किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन के खो जाने से या जाने से, जो भी चीज़ से आप अटैच थे उससे आप उसको आपको लेट गो करना। अगर ये कोई पर्सन है या कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ इश्यूज़ तो आप रिकवर कर पाओगे, बट रिलेशनशिप को आपको अगर लेट गो यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, तो आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, किसी चीज़ से बंधे हुए हो। ठीक है, इससे आप अपने आप को फ्री करना है, इसलिए आप लोगों के लिए लेट गो का भी यहाँ पे कार्ड है। इस सिचुएशन से, इस पर्सन की वजह से, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से जो आपने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है आपको, ठीक है, जिसकी वजह से आप अग्रेसिव, परेशान हो रहे हो, या जो भी एनर्जीज यहाँ निकल के आई है आप लोगों के लिए, ठीक है, उसको आपको लेट गो करना ही होगा। यहाँ पे आपको जीवन में जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, स्पेशली पैसे बनाने के लिए अपने जीवन में, फाइनेंसिस के लिए, या कोई आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो, या अपने जीवन में जो फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हो, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको जीवन से नया सेकंड चांस मिलेगा। एंड ये जैसे मैंने कहा कि डिवाइन आपके साथ रहता है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती है, तो जीवन में आपको सेकंड चांस मिलेगा जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड। ओके, ये एनर्जीज निकल के आई है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, एंड जैसे मैंने कहा बहुत इनोसेंट से सोल, तो आपको उस इनोसेंट सोल से वाइज सोल बनना है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हैप्पीनेस, कंप्लीशन, आपके ड्रीम्स, आपके गोल, आपकी मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो वर्ल्ड का कार्ड आप लोग के लिए आया है, इससे बेस्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या ही होगा। ठीक है, ये एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो यहाँ पे ये चीज़ नजर है, कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड ट्रैवल, या फिर आप बाहर शिफ्ट होना चाहते हो अपने पर्सन के साथ या काम की वजह से, तो वो चीज़ आपको मिलेगा। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रही है तो वो आप रिजॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
तो वो आप रिजॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे ये चीज़ अब भी आपको साथ में डिवाइन कह रहे हैं कि जो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व हो रही है तो आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ का जो डाइट प्लान फॉलो करना होता है, या जो रिचुअल्स होते हैं, या टाइम पे खाना मेडिसिन लेना होता है, वो चीज़ आपको हमेशा करनी होगी, लापरवाह नहीं होना होगा, ठीक है। सिचुएशन से आपको रिस्ट्रिक्ट जो जिसकी वजह से आप हो रखे हो उसको आपको लेट गो यहाँ पे करना है। साथ में बहुत सारा इनर वर्क यहाँ पे है। आपको यहाँ पे ये चीज़ भी है, हायर अथॉरिटीज़ मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत आपकी नॉलेज के लिए जीवन में जाना जाएगा, लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, आपको नर्चर करेंगे, एंड लोग आपकी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है कि बनना चाहेंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड मैंने कहा ना कि थोड़े समय के लिए ही हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल पाथ आप फॉलो करोगे कुछ समय के लिए ही। हो सकता है ये किसी ड्रीम और गोल्स को लेके हो सकता है, बट ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी, सफल कर लेती हूँ फिर यहाँ से आपको वो क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है जो यहाँ से लेनी है फॉर योर डेस्टिनी, फॉर योर गोल्स। क्या है वो डिवाइन जो है आपको स्पेसिफिक मैसेज देना चाहते हैं। 2 and 3। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ आ गए। वी हैव दिस कार्ड ऑफ ओजस। ओके, ओजस का कार्ड है बॉटम से, और एनर्जीज चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको ना नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। नेचर से कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है। साथ ही साथ आपको थोड़े मंत्र चैंटिंग के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो मंत्र चैंटिंग के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। आपके थ्रॉट चक्रा के ऊपर वर्क करने को कहा जा रहा है। किसी को आप नो कहना चाहते हो, कोई सिचुएशन को या किसी इंसान को, तो ये चीज़ है। एंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना है, क्लियर रहना है अपने विजन गोल को लेके। जो लोग आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास किसी की गॉसिप कर रहे हैं, वो आपको नहीं सुनना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। किसी की गॉसिप सुन रहे हो, कहीं पे बात हो रही है, तो वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोशिश करना है कि आपको हमेशा सत्य की राह पे चलना है। सत्य का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके लिए ये एनर्जीज निकल के आई है। आपको हमेशा सत्य की राह पे चलना है। आप अपने थ्रॉट चक्र को बैलेंस करने के लिए, अगर आपका बैलेंस नहीं है या थ्रॉट रिलेटेड कोई इशू है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप हम साउंड का बीज मंत्र है जो वो आप चैंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मंत्र चैंटिंग के लिए कहा जा रहा है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आई है। एंड आपकी डाइट प्लान जो भी चीज़ जैसे चल रही है उसको आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और बहुत अच्छे डाइट्स लेने हैं आप लोगों को। हो सकता है तो आप सात्विक डाइट ले सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 3, फाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपकी रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक मोटिवेशन के लिए आप रीडिंग को लाइक कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर रीडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।